यहाँ से हम लोगों को ना तमिल जाना है, तो बेस्ट वे कैसा रहेगा जाने के लिए? वेयर आर यू फ्रॉम? चाइना। फ्रॉम चाइना, ओके। मुझे पता नहीं कौन सा टेम्पल है, आपको पता हो तो नाम बताना है इसका। फिलहाल तो यहाँ पे जो है ना 100 नेपाली के लिए है। और क्या नाम है आप लोगों का? Do you guys know Hindi or no? I think I'm best at like arguing, talking. Okay. Okay. So and I traveled 17 countries so far. Oh, that's a lot. Yeah, that's a lot. This is the waterfall which we found on the way. Oh, it's really nice. हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में, जहां हर सफ़र एक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेट्स गो। सो गाइज़, आज है हमारा काठमांडू में दूसरा दिन और अभी हम लोगों को ये होटल चेकआउट करना है और अभी हम चलेंगे कहीं और दूसरी होटल में, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है। मैं यहाँ पे आया था क्योंकि मेरे दोस्त को यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर को एक्सप्लोर करना था, वहाँ पे जाना था उसको। तो हम लोग रुके थे गौशाला के पास में और इस होटल का हमने पे किया था 1600 फॉर 2 पीपल। तो थोड़ा सा महंगा है, इससे सस्ता भी मिल सकता है। यहाँ पे इस एरिया में ना गौशाला बोल के ही एक वो है जहाँ पे बहुत सस्ता होता है। आपको जो है ना मेरे ख्याल से 800 नेपाली रुपए में एक रात का मिल जाता है 2 आदमी के लिए। तो वो सस्ता होता है, बट थोड़ी सुविधा कम होती है वहाँ पे, बेड वगैरह थोड़ा सा वो होगा। तो चलो चलते हैं। और गाइज़, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, पसंद आया तो लाइक करिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, कमेंट भी करिए, ठीक है। और अगर आप लोग जल्दी अगर अपडेट्स मेरे देखना चाह रहे हो मेरी जर्नी के बारे में या कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। और वैसे ही सेम आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। ये रहे मेरे बैग और ये रहा था होटल यहाँ का। और वॉशरूम भी सेम होता है जैसे होता है हमेशा। टीवी वगैरह भी था, बट हम लोग कभी इस्तेमाल ही नहीं करते टीवी। तो चलिए उठाते हैं अपना बैग और निकलते हैं यहाँ से। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ से हम लोगों को ना तमिल जाना है, तो बेस्ट वे कैसा रहेगा जाने के लिए? तमिल बस जाएगी या कोई तमिल? हाँ तमिल जाएगा बस। गाड़ी को पूछना पड़ेगा। बस जाएगी यहाँ से डायरेक्ट उधर जाते ना। हाँ, दरबार मार्ग समझाएगा। दरबार मान समझाएगा, वहाँ से फिर दूसरा लेना पड़ेगा। नहीं वॉकिंग करना पड़ेगा। क्या नाम बोला आपने? दरबार मार्ग। दरबार मार्ग। ओके ठीक है, बस मिलेगा यहाँ से। ओके ठीक है, थैंक यू। सो गाइस, हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ से टैक्सी ले लिए क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, और ऑनलाइन भी गाड़ी ले नहीं रही है क्योंकि इंटरनेट का बहुत इशू है यहाँ पे। इंटरनेट बहुत स्लो है। 4G है यहाँ पे और 4G भी 3G की तरह वर्क करता है। तो इसीलिए बोले चलो टैक्सी बुक करते निकलते हैं यहाँ से। और इसका हमको पड़ा है गौशाला से तमिल जाने के लिए 350 नेपाली। ठीक है, हम लोग इंडिया से हैं। इंडिया, हैदराबाद, जयपुर, आंध्र प्रदेश। अच्छा चलिए भाई, यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर, फिर करेंगे आगे क्या है। तो गाइस, ये है होटल का गार्डन जो हमने बुक किया है। आप यहाँ पे बैठ सकते हो और यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, बार भी है। यहाँ आपको खाने पीने के लिए भी मिल जाएगा आई थिंक, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा है होटल। तो अभी देखते हैं रूम कैसा है। अभी रूम का चेक इन नहीं हुआ, वो थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह होगा तो फिर उसके बाद हम आपको रूम भी बता देंगे। सो गाइस, ये है हम लोगों का रूम और ऐसे एंटर होते ही ना यहाँ पे एक छोटा सा लिविंग रूम टाइप बना हुआ है। यहाँ पे बैठ के आप खा पी सकते हो। और दिस इज़ द वॉशरूम। और जो मेन रूम है ना, यहाँ पर ये है एक छोटा सा रूम है। बेड यहाँ पे एक है, एक किंग साइड बेड ये है। फ़ोटोज़ में एक्चुअली ना उसने ऐसे बताया कि ये बहुत बड़ा दिख रहा था फ़ोटोज़ में ऑनलाइन, बट यहाँ पे आए तो छोटा सा है रूम, ज़्यादा बड़ा है नहीं, बट स्टिल द एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट गुड। थोड़ा सा ना वाइब थोड़ी अच्छी आएगी। और यहाँ से बालकनी है, यहाँ पे आप बैठ के ड्रिंक कर सकते हो, स्मोक कर सकते हो। एंड दिस इज़ द गार्डन ऑफ द होटल। इस रूम की वाइब थोड़ी अच्छी है। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, आई थिंक इसके पे किए हमने 2400। और हम लोग 3 लोग हैं ना, तो 3 लोग में डिवाइड हो जाएगा तो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, नो इश्यूज़। अगर आप अंडर ट्रैवल बजट कर रहे हो तो महंगा पड़ सकता है, अदरवाइज़ तो बहुत ठीक है ऐसे प्राइस में आपको, क्योंकि ये भी ऑफ सीज़न चल रहा है ना, तो इसीलिए शायद हमको इतने में प्राइस में मिल गया होगा।
अदरवाइज़ ये हमको महंगा पड़ता और 4,000-5,000 तक। गाइस यहाँ पे ना टीवी भी है और छोटा सा फ्रिज भी है, अगर आप यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह ला के रखना चाहते हैं तो आपका फ्रिज है, यहाँ पे आप ड्रिंक्स रख सकते हैं। और केटल भी है गर्म पानी के लिए, और यहाँ पे 3 वाटर बॉटल है, और आई थिंक यहाँ पे कुछ कॉफ़ी के सैशेज़ वगैरह है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी। और यहाँ पे वार्डरोब भी है, आप अपने कपड़े निकालो और यहाँ पे टांग दो। तो यार इतने प्राइस में तो काफ़ी अच्छा है होटल, आई थिंक बढ़िया है, मेरे को अच्छा लगा होटल। सो गाइस हम लोग रुके हैं अभी ये होटल सपना गार्डन एंड मल्टी क्विज़िन रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे ना फ़िलहाल प्राइजेस काफ़ी कम है। तमिल वाली स्ट्रीट है ना, ये लंबी है बहुत, और दिन में कुछ इस तरह से मार्केट्स लगती हैं यहाँ पे, गर्म कपड़े, स्वेटर्स, जैकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोवेनिर्स वगैरह भी सब कुछ मिल जाते हैं यहाँ पे। आज ना मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, काफ़ी सनी है, थोड़ा सा वार्म भी है। अदरवाइज़ कल बहुत क्लाउडी था और बारिश के छींटे भी आ रहे थे, तो ठंडा था बहुत वेदर। आज उतना नहीं है, आज ठीक ठाक है वेदर। इस वेदर का मज़ा आता है, ऐसे वेदर रहेगा ना तो रास्ता भी दिखता और घूमने फिरने के लिए भी आसानी रहती। घूमने के लिए ना ज़्यादा अगर गर्मी भी रहेगी तो प्रॉब्लम होगा, और ज़्यादा ठंड भी रहेगी तो प्रॉब्लम होगा। इस तरह का वेदर रहेगा ना जैसे अभी है तो अच्छा रहता है बहुत। गाइस मैं यहाँ पे ना टैक्सी में आल्टो बहुत चलती है, और सुना है आल्टो बहुत महंगी भी है यहाँ पे। हमारे पास तो ऑटो हो गई, बट यहाँ पे अभी भी चल रही है ऑल्टो, और ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे टैक्सी में। सो गाइस इसके नज़ारे कुछ ऐसे हैं यहाँ पे स्टूपा के, बहुत सारे पिजन्स हैं यहाँ पे, लोग खाना डालते हैं आई थिंक पिजन्स को। और आसपास के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। Excuse me, do you know what is this called? Is it stupa or Buddha? No dupa. I don't know. Because I was just walking and I saw this, so I just thought let's I just. also was just walking. Where are you from? China. From China, okay. Bye. Have a good day. तो गाइस हम लोग पहुंच गए दरबार स्क्वायर मार्ग के बहुत ही पास, और यहाँ का कुछ इस तरह से व्यू है। और ये है यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या है ये, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए। ये स्ट्रीट भी पूरी फुल पैक्ड है, और बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे, बहुत जैम है। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं दरबार स्क्वायर मार्ग के पास में, और आसपास जो है ना पूरा मार्केट लगा हुआ है, और स्ट्रीट काफ़ी बिजी है ये। आपको यहाँ पे पूरे चीज़ें मिल जाती हैं। अगर क्या बोल सकते हैं आप, अगर हैदराबाद में हैं तो चार मीनार के अतराफ जैसा माहौल होता है ना, लाड बाज़ार और मदीना बिल्डिंग, वैसे ही माहौल है यहाँ पे। और अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में जो है ना पालिका बाज़ार वगैरह कैसा है, वैसे ही टाइप का है। और मुंबई में भी जो स्ट्रीट पे लगती है ना शॉप्स, कुछ नाम है उसका, याद नहीं आ रहा मेरे को स्ट्रीट का, तो वही सेम माहौल है समझे यहाँ पर भी। सो गाइस फाइनली मैं खड़ा हूँ काठमांडू के सबसे फेमस और स्टाइलिश एरिया दरबार मार्ग में। ये जगह असल में एक रॉयल रोड थी जो नारायण क्या नाम था यार, नारायण हिती पैलेस तक जाती है। आज के टाइम में ये काठमांडू का लग्जरी शॉपिंग और हाई क्लास हैंगआउट स्पॉट माना जाता है। दरबार मार्ग का मतलब होता है पैलेस रोड, क्योंकि ये सीधा कनेक्ट करता था पुराने रॉयल पैलेस से। और गाइज़ यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ना आपको नारायण हिती पैलेस मिलेगा, जो यहाँ से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो चलते हैं उसको भी देखते हैं। और गाइज़ आपको ना यहाँ पे ऐसे सुंदर सुंदर से स्पॉट्स बने हुए हैं जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, और यहाँ पे लोग चिल करने के लिए आते हैं, आराम से बैठते हैं, चिल करते हैं, हैंग आउट करते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो एक टूरिस्ट स्पॉट भी है जहाँ पे लोकल और फॉरेनर्स दोनों ही आते हैं। सो गाइज़ दरबार मार्ग में ना यहाँ पे एक टेंपल यहाँ पे ओपन में भी है, मुझे पता नहीं कौन सा टेंपल है, आपको पता हो तो नाम बताना है इसका। मैं कुछ गलत नाम नहीं बोलना चाहता, ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोलूँ और कुछ गलत नाम रहा है इसका, तो आप लोगों को पता हो तो बताइए इसके बारे में। फिर ना एक म्यूज़ियम भी है, हनुमान धोखा दरबार म्यूज़ियम। आई थिंक इसका टिकट है यहाँ पे, टिकट प्राइस है सो गाइस अगर आप लोग नेपाली हो तो 100 रुपीज़ है, और स्टूडेंट हो तो 50 रुपीज़ है। आई डोंट नो
फ़ॉरेन के लिए कितना है, फ़ॉरेन के लिए पूछते हैं कितने हैं यहाँ पे। फ़िलहाल तो यहाँ पे जो है ना 100 नेपाली के लिए है। सो गाइस, ये है मेन पार्ट ऑफ द स्क्वायर, और कुछ इस तरह से माहौल है। आसपास आपको सारी शॉपिंग्स वगैरह की चीज़ें मिल जाएंगी। और आई थिंक ये है म्यूज़ियम। आई थिंक ये पैलेस था पहले, अभी इसको म्यूज़ियम बना दिया होगा। यहाँ पे पूरा इस तरह से माहौल है अभी। सो गाइस, मैं यहाँ पे दरबार मार्ग स्क्वायर एक्सप्लोर कर रहा था। सो आई मेट सम लोकल पीपल हियर, दे आर स्टूडेंट्स। और क्या नाम है आप लोगों का? डू यू गाइस नो हिंदी और नो? Because my audience is Hindi, so that's why I'm just speaking Hindi. So can we speak? Yeah, absolutely. I can translate. So what are you guys? What's your name? I'm Dipasha. Dipasha, high school student, right? Yeah. And what's your name? My name is Rihanna. Rihanna. Okay. So how did you guys feel about this place? This is a historical place, right? Yeah, It used to be a palace. That place there. Yeah. Now it's a museum. It's museum now. So what is the ticket for the museum now? I don't really know. I think it's different for tourists. For the tourists, okay. I just checked. For Nepali people, it's 100 rupees, but there is no price written for the foreign people. So I didn't know. Over there, like Or the different place. Yeah. Okay. Because for foreign people, they charge you a little extra. yeah, for tourists. So you guys just hanging around right now? Huh? Yeah, we're hanging around. Last day of school. Last day of school. Yeah, last day. That's that second last. Last day. That's good. So when do you guys get results? We haven't gave our exam. Oh, okay. So We're just getting like a preparation holiday. that's good. So what do you guys plan after high school? We have to figure it out. Yeah. A lot. So what are you best at? What's your best? I think I'm best at like arguing, talking. I talk a Okay. lot. Okay. So you need. So are you planning to go in a literature or maybe mass communication? Literature, law. Mass communication, law. But I've studied science. Okay. That's great. That's great. Because even I studied in Australia. I lived in Australia about 8 years. I did my masters from Australia. I did MBA. Yeah, in Australia. I did in finance. Nice. Yeah, I'm a commerce student. So right now you're a full-time blogger? Not now, full time not now. I just do part time because I work from India. Yeah, so I started about 3 or 4 months ago, Yeah. and I traveled 17 countries so far. Oh, that's a lot. Yeah, that's a lot. I've been to Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Japan, South Korea, Thailand, London. Yeah. So it's good because I like traveling and I like meeting new people, making new friends, learning about new cultures, religions. It's I fun. I would choose to do that, but you Yeah. know, like after I After retire- finishing your studies and after making some good money, Yeah. because you need money when you travel. Yeah. Because if you don't have money, you cannot travel. Yeah, that's it. Like after I earn and Yeah, rich, and then I'll that's travel. right, that's right. So guys, ये थे यहाँ के लोकल लोग जो नेपाल, आप लोग so you guys live in Kathmandu, right? Yeah. हाँ, तो ये काठमांडू में ही रहते हैं और एक्सीडेंटली मुझे यहाँ पे माँ के पास में मिल गए तो मैं इनसे बात कर रहा था। और नेपाल के लोग काफ़ी फ्रेंडली है, बहुत they are very friendly people. Nepali people are very friendly and very helpful because when I was living in Rani Mahal, I forgot my power bank and I went to the Tansen. So it was like about 10 kilometers away from where I was. So one guy called to the hotel where I forgot, and they came all the way from there and gave me the power bank. So it was very good gesture from the the local people there. Yeah, people here are nice. Very helpful. Yeah. So I think I would say this is my best country so far. Ooh, that's Among the 17 countries. Yeah. Because I never found people very welcoming, hard. Yeah. So it was good experience, and I'm leaving tomorrow from Nepal. Yeah. I spent about 10. I think it's been 12 days in Nepal. Yeah, that's a lot. I explored I think the maximum places of Nepal now. I wouldn't Yeah. say maximum, but I know. But the most of the attractions places I have been explored, so it's good. yeah, it's Yeah. you're planning to go anywhere else? Today I'm planning to go Jhor waterfall. I think. Waterfall. Where? It's a Jhor waterfall. Jhor. Yeah.
Have you heard about it? Yeah, I have. Is it a hike? I think you have. I have no idea. I need to find it out. This is the place. Ooh, this is nice. Yeah. And when we were going to the Mustang, we found another waterfall which was very beautiful. Actually, Waterfalls, hiking. the scenes were amazing in Mustang. Yeah, I haven't been to Mustang. Yeah, you can. Oh, this is the waterfall which we found on the way. Ah, it's really nice. Yeah, Yeah. amazing. So I'll upload all these things on my Instagram. Do you use Instagram? Yeah. Yeah, it's with the same name, Wander with AA. Wander with AA. WANDER. AA. Yeah. Yep, that's the one. I'll watch it after I go. Yeah, sure. It was really nice talking to you. Yeah, it was really nice song. Thank you. Thank you. Bye. हाय सो गाइस इसका आर्किटेक्चर देखो यार कितना सुंदर है ना। ये आई थिंक ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ये माँ का हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब लोग हम चलेंगे यहाँ से वापस अपने होटल की तरफ और फिर निकलेंगे यहाँ से छोर वाटरफॉल। तो यहाँ से 11 किलोमीटर दूर होगा शायद। और ये देखिए यहाँ से कुछ नज़ारे हैं। आई थिंक ऊपर भी जाने देते हैं, वहाँ लड़की खड़ी हुई है अंदर, आपको दिख रहा होगा विंडो में एक लड़की भी खड़ी हुई है, शायद ऊपर जाने देते होंगे बट उसकी एंट्री होगी। ये रहा पैलेस। तो गाइस ये जो स्ट्रीट है ना इसका थोड़ा सा लुक वाइब जो है ना थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल का आएगा, क्योंकि ये जो बनी हुई है साइड्स में बिल्डिंग थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल में है। आप अगर यहाँ से वॉक करते हुए जाओगे तो थोड़ा सा फील होता है वैसे। तो गाइस ये फुल्ली जो है ना शॉपिंग का ही एरिया है, आप आसपास देख सकते हो। और यहाँ पे अतराफ आपको पूरे ज्वेलरी शॉप्स वगैरह ही दिखेंगे। गोल्ड की जो होती है ना, गोल्ड की शॉपिंग वगैरह के बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, मतलब हर दूसरी दुकान आपको दिखेगी गोल्ड की यहाँ पे। और फुल पब्लिक है गोल्ड शॉप्स में भी। इतना महंगा हो गया यार गोल्ड, लोग फिर भी ख़रीद ही रहे हैं।